क्या आपने कभी जंगल से शहर की ओर यात्रा की है? क्या आपको दोनों जगहों की हवा अलग लगती है? दोनों जगहों में आपको कैसा महसूस होता है? हमें यकीन है कि आपका इशारा जंगल की तरफ ही होगा, और ऐसा हो भी क्यों नहीं। जंगल में ठंडक महसूस होती है, हवा हमें तरोताजा करती है और एक शांति सी महसूस होती है। शहर में आपको कैसा महसूस होता है? जंगल के मुकाबले शहर में हवा अशुद्ध लगती है। हमें अपने चारों ओर कचरा बिखरा हुआ दिखाई देता है। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को लगातार प्रदूषित करता है। वास्तव में इन दोनों जगहों में क्या अंतर है? शहरों में प्रदूषण का लेवल ज्यादा होता है, जबकि जंगल में प्रदूषण बहुत कम होता है। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण से हम क्या समझते हैं? चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इस ग्लास में साफ पानी है। चलिए इसमें एक चम्मच रेत मिलाते हैं। अब ग्लास में पानी कैसा हो गया? सबसे पहले इसमें रेत डालने पर पानी का रंग बदल जाता है। ये मटमैला हो जाता है और इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इस पानी को पिया जाए तो ये हानिकारक हो सकता है। इसे पानी का प्रदूषण कहते हैं। आसान शब्दों में, जब हानिकारक या अनचाहे पदार्थों को हवा, पानी या भूमि में मिलाया जाता है तो इसे पोल्यूशन कहते हैं। क्या आप अपने आसपास देखे जाने वाले कुछ प्रकार के प्रदूषण के नाम बता सकते हैं? वायु प्रदूषण। पानी और मिट्टी के बारे में आपका क्या कहना है? हम इस लेसन में हर प्रकार के प्रदूषण को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हवा किन चीजों से बनी हुई है? इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। अन्य गैसें और वाटर वेपर हवा का एक छोटा भाग बनाते हैं। हालांकि हवा लगातार परिवर्तित होती रहती है। हवा कैसे परिवर्तित होती है? हवा प्राकृतिक और मैनमेड दोनों तरह की एक्टिविटीज द्वारा बदल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर ज्वालामुखी और जंगल की आग हवा में हानिकारक कंपोनेंट्स को मिला देते हैं। इसके अलावा मैनमेड एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। ऐसे अनचाही सब्सटेंसेस जो हवा में मिल जाते हैं उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। क्या आप कुछ सामान्य पोल्यूटेंट्स के नाम बता सकते हैं? अक्सर सुने जाने वाले दो पोल्यूटेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। जमीन पर चलने वाले वाहनों से बड़ी मात्रा में ये गैसेस निकलती हैं। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सही, आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता ही होगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ये गैस बेहद जहरीली है और ये अंदर लेने पर रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर सकती है। हमने प्रदूषित हवा के कारण होने वाले सांस की समस्याओं के बारे में भी सुना है। आपने स्मॉग शब्द सुना होगा। फॉग के पार्टिकल्स के साथ स्मोक का कॉम्बिनेशन कई गंभीर मुद्दों का कारण बन सकता है। हवा में जले हुए फॉसिल फ्यूल्स के हानिकारक पार्टिकल्स या रेजिड्यूज पाए जाते हैं। ये फॉग के पार्टिकल्स के साथ मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स शब्द सुना होगा, जिसे संक्षिप्त रूप में CFC बोला जाता है। वास्तव में ये क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चलता है, ये वे कंपाउंड्स हैं जिनमें क्लोरीन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं और सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने देते हैं। क्या आप जानते हैं कि CFC कैसे रिलीज होते हैं? घरों में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स जो हमें सूरज की अत्यधिक गर्मी से राहत देते हैं, CFC के रिलीज का मूल कारण है। एक अन्य प्रमुख पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड हवा में कैसे आता है? क्या आप जानते हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित विशाल पेट्रोलियम रिफाइनरीज इस हानिकारक गैस को छोड़ती हैं? पेट्रोलियम से उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रहे हैं। ये कुछ प्रमुख एयर पोल्यूटेंट्स थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन पोल्यूटेंट्स को देख सकते हैं? नहीं, हम उन्हें नहीं देख सकते।
लेकिन हम उनके प्रभाव को हमारे आसपास की लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों पर देखते हैं। चलिए इसके कुछ प्रभावों के बारे में अगले लेसन में चर्चा करते हैं।